भैरव शब्द जो है भैरव, भय को जो दूर करने वाला, दिखने में भयानक है लेकिन हमारे जीवन की जो भयानकता है, जो उग्रता है, जो विषाद है, उसको दूर करने वाला भैरव। पर आप अपनी संपत्ति नहीं ढूंढ रहे हो, आप तो खुद कंगाली में हो। दूसरे की संपत्ति पे आपकी नजर है, दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हो, तो दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिहाज से वो स्वर्णाकर्षण मंत्र काम नहीं करेगा आपका। हमने तंत्र को एक गलत नजरिए से दिखा करके तंत्र से उसको शक्ति को अलग कर दिया है। जब तक राष्ट्र की शक्ति नहीं जागृत होगी तब तक ये राष्ट्र का कैसे उद्धार होगा। राष्ट्र की शक्ति हो या व्यक्ति की शक्ति हो या साधक की शक्ति हो, उसको जागृत करने के लिए बाहर दरवाजे पे भैरव है, तो भैरव को जागृत करना पड़ेगा आपको। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और देखिए, जब भी हम कोई साधना करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो हमें एक कहीं ना कहीं में मन में विचार आता है कि ईश्वर को मैं जो ये समर्पित कर रहा हूँ, ईश्वर इसको ले भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ईश्वर भी बड़े महान हैं, वो हमें कभी ना कहीं संकेत ज़रूर देते हैं। तो आज बात होगी भैरव साधना पे, काल भैरव साधना पे, कि ये साधनाएँ जब आप करते हैं तो क्या कुछ संकेत मिलते हैं, और भैरव जब खुद आपके साथ होते हैं तो वो क्या लक्षण देते हैं, क्या संकेत देते हैं कि बेटा मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो खुद भैरव के उपासक हैं, शक्ति उपासक हैं। स्वामी योग गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमो नारायण। गुरुजी, आज हम काल भैरव पे बात करेंगे। काल भैरव की जो लोग साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आप जो कि खुद भी करते हैं, देवी उपासक हैं, आप काल भैरव की भी करते हैं, शिव उपासक हैं, तो क्या कुछ लक्षण होते हैं जो मिलते हैं, कुछ ऐसे साइन संकेत होते हैं जो मिलते हैं कि आपकी पूजा जो आपने अर्पित की है वो स्वीकार हो भी रही है? इसको इस तरह से समझेंगे, काल भैरव की पहले तो पूजा क्यों करनी है। वर्तमान के युग में हनुमान जी एक हैं जो पवन देव हैं। जी जी। और जिस चीज साधना को हम अनुभूति में लाना चाहते हैं उसमें भैरव जी की साधना है, क्योंकि शक्ति के बिना आप निर्माल्य हो। लेकिन शक्ति के जितने भी मंदिर हैं उन सबके आगे आसपास आप भैरव को देखोगे, भैरव मंदिर है। जैसे किसी भी सनातनी मंदिर में आप प्रवेश करते हो तो उसके द्वार पर आपको गणपति मिलते हैं और हनुमान जी मिलते हैं। हाँ जी। है ना। तो शक्ति उपासना के लिए आप गेट के अंदर तो जब जाओगे तब जाओगे, गेट के बाहर भैरव जी है, द्वारपाल। हाँ, माँ के मतलब वो पुत्र कहो, माँ के वो सेवा में कहो, जो भी आपकी जो भी उसमें भावना है, पर भैरव जी को प्रसन्न किए बिना आप किसी भी महाविद्या में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और भैरव के अनुभूति के लिए मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ। हमारे गुरु परंपरा में भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव दक्षिणेश्वर काली मंदिर के अंदर वो पंचवटी में रात में तपस्या करते थे। तो वो बताते हैं कि एक दिन अचानक रात को देखते हैं कि बड़ी काया सामने खड़ी हो गई। तो डरना वरना तो सवाल नहीं उठता। ये पूछते हैं कौन हो भाई, तो बोलते हैं मैं भैरव हूँ और यहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर की सुरक्षा हेतु मैं उपस्थित हूँ। ये बात शोध का विषय है, आप इसका शोध मतलब कितना प्रमाणिक है कमेंट्स में पूछ लेना। औरंगजेब ने बहुत मंदिर तोड़े हैं लेकिन शक्ति के उपासना के मंदिर वो नहीं तोड़ पाया। कई जगह पे उसकी आंखें चली गई हैं, कई जगह पर वो उसके बच्चे बीमार हो गए, कई जगहों पर उसकी फौज के पीछे कभी कुत्ते पड़ गए, कभी नाग पड़ गए। कुल मिलाकर के शक्ति का मंदिर वो विध्वंस नहीं कर पाया। कामाख्या का मंदिर वो तोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उमानाथ भैरव है वहां पर। हर शक्ति के आगे मैंने कहा ना भैरव होते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण कमजोर है या राम कमजोर है, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भैरव बहुत उग्र और तत्काल, जिसको बोलते हैं ना कैश, एकदम इंस्टेंट आपको रिजल्ट देते हैं। और आज वर्तमान की पीढ़ी, मुझे बहुत खुशी है कि यूथ भैरव की साधना में आ रहा है। मेरे पास मैंने अभी एक जो घोषणा की कि 26 जनवरी से हमारा श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठ का राष्ट्र को हम समर्पित करेंगे और शाम 8 से 8:30 आप अपना जप कुछ भी करो, भैरव का करो या कोई भी साधना, राष्ट्र को समर्पित करो।
मेरे पास करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों के मतलब मैसेजेस हैं कि हम करेंगे। अभी तो 26 जनवरी में समय है, तो ये कौन दे रहा है संकेत? खुद काल भैरव। काल भैरव की साधना में मतलब इतना यूथ मैंने कल्पना नहीं की थी। मुझे लगा कि 1-1.5 लाख लोग भी अगर पूरे दुनिया से जुड़े तो, पर जब ये संख्या इतनी बड़ी हो गई, और इसमें कोई मतलब लेना देना शुल्क वुल्क नहीं है, आप सिर्फ देश के लिए करो, सनातन के लिए करो। और जो अपने अनुभूति और अनुभव पे मैं बताऊं, पिछले दिनों मेरे बहुत हृदय के करीब हैं राष्ट्रीय नंदी, उनके साथ पॉडकास्ट रिलीज भी हुआ हमारा, तो रुके हुए थे। मैंने बताया आश्रम में रोकते नहीं हैं हम, राष्ट्रीय मेरे इसीलिए हैं क्योंकि भैरव के अच्छे उपासक हैं। तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय आप यहीं रह लो। तो मैंने उनको ऑफिशियली वो पॉडकास्ट में पूछा है प्रश्न, वो तो 2-4 मिनट में उत्तर हो गया, बात खत्म हो गई, लेकिन द एग्जिस्टेंस ऑफ वो बाबा बताते हैं, भैरव बाबा का उपस्थिति, तो वो ऊर्जा आपको उपस्थिति बताती है। जब मैंने ये शक्तिपीठ नहीं भी स्थापना हुई थी, उसके पहले की बात बता रहा हूँ, 15-20 साल पहले भी, तो मेरे पास नाथ संप्रदाय के जो साधु आए थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी यहाँ भैरव जी का स्थान आपने कहाँ दिया हुआ है? तो मैंने कहा यहाँ भैरव जी का पूजा मैं करता हूँ, देवराज सेव्यमान अष्टकम वगैरह करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई स्थापना के लिए मैंने जगह अभी नहीं दी है। तो उन्होंने कहा मुझे दर्शन कैसे हुए कि यहाँ पर भैरव की उपस्थिति है? तो क्योंकि राजराजेश्वरी की उपासना है, श्री विद्या है, और माँ का हमेशा से मेरे लिए रहा कि एक संकेतात्मक रूप से पहले प्रारंभ हुआ कि भैरव की साधना करो, उसके लिए फिर मेरी व्यवस्था भी हुई, मंत्र देने वाले भी मिले और साधना की मैंने। लेकिन उसमें कमिटमेंट आता है, जब भैरव का स्थान आप स्थापित करते हो तो वो जो भी है, सात्विक भोग हो, राजसिक भोग हो, तामसिक भोग हो, आपको तय करना पड़ता है। तो वो सेवा आपकी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो मैं जवाबदारी से थोड़ा सा पीछे हट रहा था कि ये कमिटमेंट है, कैसे करेंगे। अब तो माँ की इच्छा है कि वो स्थान बन ही चुका है, लेकिन भैरव वर्तमान में आप इसको इस तरह से देखते हो कि अगर आज भी आप अपने छोटे बच्चों से पूछो कि बेटा घर में अगर कुछ लाना है तो क्या लाएं तुम्हारे लिए गिफ्ट, तो आपको कहेगा मुझे छोटा पप्पी चाहिए। लोग, है ना? हाँ, ये सच है कि कई संत महंत वो व्यासपीठ से कहते हैं कि श्वान का स्पर्श नहीं होना चाहिए, श्वान घर में नहीं रखना चाहिए, है ना? श्वान मतलब कुत्ता, ये धर्म विरुद्ध है, ये विरुद्ध है। तो भगवान दत्तात्रेय के साथ 4 श्वान है, ठीक। और भी मैं भगवानों का अगर नाम लेना शुरू करूं तो श्वान अपने आप में प्रतीक है उनका। मेरे पास एक शिष्य मेरे बता रहे थे कि स्वामी जी मैं जब भी स्कूटर लेकर उस पर्टिकुलर गली से निकलता हूँ, सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं, डरते हो? बोले हाँ, डर लगता है। तो क्यों डर लगता है? तुमने किसी को हर्ट किया है डॉग्स में से? उन्होंने बताया कि शायद मोटरसाइकिल के नीचे कभी, मतलब उस मोपेड से कोई छोटा सा डॉग का बच्चा मारा था, लेकिन वो वहाँ का किस्सा नहीं था, वो कहीं और था। तो आप सोचो, अगर आप श्वान प्रेमी नहीं हो, आपसे एक्सीडेंट कहीं और हो गया था, लेकिन आपकी पहचान इस इलाके के भी कुत्ते करते हैं कि आप तो हमारे दुश्मनी हो, हमारे विरोधी हो, हमारे बच्चों को मारने वाले व्यक्ति हो, और पीछे पड़ते हैं। और मैंने वो व्यक्ति भी देखे हुए हैं कि जिनको देखते ही कुत्ता बिल्कुल अपनी पूंछ हिला करके आ जाता है, और बिल्कुल आपको लगेगा कि इसका बरसों के साथ इसका संबंध है। तो ये कैसे होता है? भैरव तत्व श्वान के माध्यम से मैं कहूँ, हमारे धर्म के अंदर भी पहली रोटी गाय की है, जी जी जी, आखिरी रोटी कुत्ते की है। अगर श्वान इतना ही हमारे लिए अनटचेबल था तो श्वान की रोटी बनाना बंद हो जाता। हमारी संस्कृति में श्वान, यमराज को भी अभी आप देखो कि वो एक किंवदंती है, या कितना लोग मानते हैं वो अलग बात है, कि जब जिस विस्तार के अंदर यमराज प्राण लेने आते हैं तो 2 दिन पहले से कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं। आजकल तो कुत्ते भी हाइब्रिड हो गए ना, तो फ्लैट्स में रहने लगे हैं तो शायद दिखाई नहीं देता हो, पर गाँवों में आज भी ये होता है। कई ऐसे नवग्रहों की दशाएं होती है जिनका इलाज, राहु है, शनि है, उसका इलाज हम कुत्तों को करते हैं कि इनको खिला देना। एक व्यक्ति से मिला जिन्होंने कहा स्वामी जी हमें चैरिटी करनी है, लेकिन हम सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स के लिए करना चाहते हैं। मेरा ये विषय नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
पर हमारा विषय ये नहीं है। तो बोले आप संपर्क में हमारे करवा दीजिए, उसके लिए ज़मीन ले रहे हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स को हम पालेंगे, उसको स्लॉटर हाउस न भेजा जाए, उनको मारा न जाए, लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन श्वान के विषय में अगर आप इतिहास को भी खोजोगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का श्वान के विषय में कहा जाता है कि जब उनकी अंत्येष्टि हो रही थी तो उनके जो पालतू कुत्ता था वो कूद गया था उस अंत्येष्टि के अंदर। आज इंसान को उतना प्रेम नहीं करता। ये जो बॉन्डिंग है ना डॉग की और मालिक की, श्वान वैसे देखा जाए तो मतलब मैं क्यों आज बात कर रहा हूँ जबकि बात हमें करनी है काल भैरव की, तो भैरव के वाहन के स्वरूप में श्वान को देखा गया है। और काले कुत्ते जो हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब पूर्ण रूप से काला कुत्ता मिलना कभी दुर्लभ भी हो जाता है कि नहीं भी मिलता है, बट काल भैरव रुद्र के अवतार हैं, शिव के अवतार हैं। और उस अवतार का कारण क्या है, इसमें अगर स्टोरी जानने जाओगे पुराण के अंदर तो फिर हमें जाना पड़ेगा कि दक्ष के यज्ञ में जाना पड़ेगा, या ब्रह्मा जी का 5वां सर है वो उसको काट देता है और वही कपाल लेकर के चलता है, फिर काशी का वो कोतवाल बनता है। मेरे ख्याल से ये कहानी के दृष्टि से समझना तो ठीक है, लेकिन भैरव शब्द जो है भैरव, भय को जो दूर करने वाला, दिखने में भयानक है लेकिन हमारे जीवन की जो भयानकता है, जो उग्रता है, जो विषाद है, उसको दूर करने वाला भैरव। और भैरव के साधना में जो भोग लगता है, सपोज करो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लोगों ने उसको बहुत, और सोशल मीडिया के हिसाब से तो काल भैरव को मदिरा लगती है, ये लगती है, उज्जैन का वो एग्जाम्पल देते हैं, काशी का एग्जाम्पल देते हैं। आप नहीं लगाना चाहो तो उसका सब्स्टिट्यूट है, ताम्र के पात्र में वो दूध वगैरह डाल करके उसको चढ़ाते हैं, उसमें विधि है, ठीक। जो अपने स्वाद लोलुपता के अनुसार पूजा करता है कि मांस मदिरा जो चढ़ती है काल भैरव, तो काल भैरव क्षेत्र के देव हैं। उस पर्टिकुलर, जैसे गांव वगैरह में आजकल तो लोग ट्रेवल करना बंद हो गया, लेकिन क्षेत्रपाल, एक पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा होती है, भैरव क्षेत्रपाल माना जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर खंडोबा नाम, ये भैरव का है। तो किसी गांव का रक्षक कोई तो होगा। जैसे गुजरात के अंदर आप आओगे तो हर गांव में आपको पादर देवी मंदिर मिलता है। पादर मीन्स एंट्रेंस ऑफ द विलेज, और देवी, उस देवी का नाम नहीं है, पादर देवी है, बट दैट इज एंट्रेंस देवी है। तो उस तत्व को आप मान रहे हो, हमारे पूर्वजों ने माना। ऐसे ही जब जंगल के ट्राइबल विस्तार के अंदर आप जाते हो तो एक लकड़ी का देखते हो आप, फाटिया लगा हुआ है, और उसमें बाघ, टाइगर की आकृति है, नाग की आकृति है, और एक आध और आकृति करते हैं, उसको पूजा करते हैं, और एक चौपड़ा ऐसे बना लेते हैं, उसमें ही पूजा होती है। और भारत के ट्राइबल इलाकों के अंदर ये सामान्य बात है। तो वहां पर देव, वो कहते हैं देव है, लेकिन वो देव कौन सा देव है, तो ये देव भैरव ही है। अच्छा। तो किसी भी देव स्थान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे मानो कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हो तो सिक्योरिटी गार्ड रखते हो जी, मिनिस्टर हो तो एसपीजी कवर वगैरह रखते हो, तो देव स्थानों को सूक्ष्म रूप में प्रोटेक्शन देने के लिए क्षेत्रपाल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन शक्ति है तो भैरव भी लगता है। और भैरव का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड करके लिए, जब भैरव को आप प्रसन्न करते हो तो देवी की प्रसन्नता आपको प्रतीत कब होती है, जब उसका संकेत आपको भैरव से आता है। आपके जीवन में भैरव की साधना उतर रही है, इसका मतलब यह है कि आप शक्ति की साधना की तरफ बढ़ रहे हो। भैरव की कौन सी साधना होती है गुरुजी? नाम जप जैसे होता है, मानो कि ओम भैरवाय नमः, ये नाम जप है, ठीक है, आपको उसमें बीज नहीं है। फिर भैरव का बीज होता है, फिर भैरव के प्रकार है, बटुक भैरव है, फिर भैरव के और नामों के साथ भी साधनाएं होती हैं। बटुक भैरव तो वो बचपन वाला जो रूप है, स्वर्ण आकर्षण भैरव भी है, स्वर्ण आकर्षण भैरव, लोगों में बड़ा आकर्षण है स्वर्ण आकर्षण। तो एक मेरे किसी ने कहा कि मुझे स्वर्ण आकर्षण भैरव का मंत्र चाहिए। मैंने पूछा क्या करोगे? भाई मंत्र ले रहे हो तो कोई फ्रेंचाइजी थोड़ी है, तुम कोई मंत्र अपनी फरमाइश से बोलोगे और हम दे देंगे। हम कहते हैं कि तुम्हारी ऑरा भी तो मैच होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। जैसे कोई 8 साल का बच्चा वाइन शॉप पे जाके बोल दे कि दिल्ली के अंदर तो शराब 1+1 फ्री मिलती है, तो मेरे को 2 बॉटल दे दो, तो दे दोगे आप? तो सरकार ने उसकी मीटर तय कर रखा है ना कि इतनी एज के बाद शराब मिलेगी। तो मंत्र कौन सा ले रहे हो? मेरे पास तो ऐसे मतलब वैरायटी ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं।
तो बोले स्वर्ण आकर्षण मंत्र चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है, इंटेंशन क्या है, क्या करोगे? तो बोले मुझे ना सोना खोजना है। मैंने कहा किसने कहा तुम्हें स्वर्ण आकर्षण मंत्र से सोना खोज लोगे तुम? स्वर्ण आकर्षण। हाँ, समझ इसलिए लिया। उसने ट्रांसलेट कर दिया और पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया पे चलता भी है। कहाँ देखा? तो बोले फेसबुक पे। ठीक, इंस्टाग्राम पे। अच्छा ठीक, तो कहाँ जाओगे स्वर्ण आकर्षित करने के लिए? तो बोले मैं अपने ही गाँव वगैरह में कर लूंगा। तो मैंने कहा स्वर्ण आकर्षण मंत्र भैरव तुमको बता देंगे, लेकिन उस स्वर्ण की रक्षा के लिए जो उसने बिठा रखी है विद्याएं, उसका क्या करोगे जो आजाद हो जाएगी? बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो स्वर्ण आकर्षण मंत्र है, लेकिन वो किसी लिए? राजाओं महाराजाओं के जमाने में क्या होता था कि राजा तहखाना में सोना रखते थे। ये विद्या राजाओं से जुड़ी हुई विद्या है और एक मतलब एक स्टेटस लेवल विद्या है। तो किले के अंदर इतने गुप्त स्थान होते थे कि पता ही नहीं पड़ा कि राजा जो पुराना वाला था वो कहाँ सोना इतने टन छोड़ के चला गया बेटा उसको। तो उसके ज्योतिषी वगैरह होते थे कि महाराज जी ऐसा कर लें, स्वर्ण आकर्षण भैरव का आह्वान करते हैं, तो उसमें संकेतात्मक हमें पता पड़ता है। अगर आपके पूर्वजों के द्वारा कोई आपके नाम की संपत्ति कहीं पे समझो कि उन्होंने जमीन में गाड़ रखी है, तो उसके ढूंढने के लिए तरीका है ये। पर आप अपनी संपत्ति नहीं ढूंढ रहे हो, आप तो खुद कंगाली में हो। दूसरे की संपत्ति पे आपकी नजर है, दूसरे की संपत्ति हड़पना चाहते हो। तो दूसरे की संपत्ति हड़पने के लिहाज से वो स्वर्ण आकर्षण मंत्र काम नहीं करेगा आपका। और सपोज करो कि किसी कारण से मैं मान लूं कि मंत्र काम कर गया, तो उसको सुरक्षित करने के लिए भी तो उसने किसी को बिठाया हुआ है ना सूक्ष्म रूपेण। तो वो सूक्ष्म रूपेण आपका विरोध करेगा, वो किसके ऊपर आएगा? वो आपके ऊपर ही तो आने वाला है। तो कई कंसेप्ट गलत हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव होता है, भैरव बटुक भैरव होता है, अमृत भैरव होता है, काशी वाला कोतवाल भैरव होता है, उज्जैन वाली भैरव होते हैं। पर भैरव का मेन मुझे लगता है साधना आपको, मैं राष्ट्रीय से बात कर रहा था तब मैंने कहा कि राष्ट्र के अंदर भैरव साधना होनी चाहिए। उन्होंने पूछा था कि क्यों? कि राष्ट्र शक्ति विहीन हो चुका है। हमने तंत्र को एक गलत नजरिए से दिखा करके तंत्र से उसको शक्ति को अलग कर दिया है। जब तक राष्ट्र की शक्ति नहीं जागृत होगी तब तक ये राष्ट्र का कैसे उद्धार होगा? तो राष्ट्र की शक्ति हो या व्यक्ति की शक्ति हो या साधक की शक्ति हो, उसको जागृत करने के लिए बाहर दरवाजे पे भैरव है, तो भैरव को जागृत करना पड़ेगा आपको। तो भैरव जागृत करने के लिए भैरव साधना करनी पड़ेगी। तो भैरव साधना करने के लिए आपको भैरव का बीज मंत्र लेना पड़ेगा। तो उसमें जो भी बंधन है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और नहीं तो भी भैरव सहस्त्र नाम तो कर सकती हो, उसमें कोई बंधन नहीं। चलाओ, आजकल तो यूट्यूब पे चल सकता है भैरव सहस्त्र नाम। जैसे मैंने कहा भैरव अष्टकम है, देवराज सेव्यमान पावे नागरी पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारद आदि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम। जिसकी वंदना स्वयं नारद कर रहे हो तो वो क्या बताओ विभूति होगी। नारद जी स्वयं भैरव की वंदना कर रहे हैं, ऐसा नारद पुराण में भी है। तो नारद जी को तो आवश्यकता नहीं है, वो तो ऋषि हैं, महर्षि हैं। और वर्तमान में राष्ट्र की शक्ति को जागृत करने के लिए भैरव की शक्ति आएगी, और भैरव की शक्ति को जागृत करने के लिए जहां जहां जो प्रयास हो रहे हैं बहुत अच्छे, और यूथ इसमें बहुत योगदान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। सपोज करो आपके घर के अंदर गंदगी बढ़ गई है, वॉशरूम की बात कर रहे हैं, अगर बाथरूम टॉयलेट्स के अंदर जब वो काई जम जाती है तो उसको आप ऑर्डिनरी वॉशिंग पाउडर से या हार्पिक से नहीं, एसिड से निकालते हो। ऐसे ही आपके साधना के मार्ग में जो विघटन बहुत ही विध्वंसकारी हैं, उसके लिए आपको उग्र साधना का बल चाहिए। तो उग्र साधना के अंदर सबसे बड़ा बल भैरव है। भैरव साधना सबसे बड़ा बल है। कोई आपको नुकसान कर रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो भैरव की शरण में आ जाओ। और वो माँ की दाल होती है, हम लोग कहते हैं उसके वड़े, अगर उसको, ये सात्विक भोज है, जलेबी है, बेसन की जितनी भी चीज़ें हैं भैरव को भोग में लगती हैं। और बाकी तो उस पर कितनी पुस्तकें हैं, उस पर चर्चा करने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन भैरव साधना करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कि लेडीज कर सकती हैं क्या? यही सवाल था मेरा अगला, है ना। तो लेडीज मेरे हनुमान चालीसा के लिए भी पूछती हैं, लेडीज हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं क्या? मुझे लगता है पढ़ सकती। आप इसलिए पढ़े लिखे हो, सुलझे हुए हो और इतना पॉडकास्ट कर चुके हो तो आपको पता है हनुमान जी को जिसने पैदा किया वो लेडी थी या जेंट्स था? भाई वो सीता माता को मामा। और आप अपने हनुमान जी को मतलब पुत्रवत मानो, पितावत मानो, भाई मानो।
और ब्रह्मचार्य प्रॉब्लम अगर मानते भी हो तो किसका है? हनुमान जी का है। आप जैसे साधारण जीव से अगर उनका ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो आप बड़े महान हो उनसे। तो मतलब मतलब गलत धारणाएं समाज में चली हुई है। लोग तो ये भी बोलते हैं शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए औरतों को। मुझे लगता है कैसी बात कर रहे हो, मैं तो रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। शिवलिंग को मना स्पर्श करने का मना इसीलिए देते हैं कि हम जब चलते हैं, सपोज करो मैं शहर से चल रहा हूँ तो अनेक लोगों से मेरा स्पर्श हो गया है। शिवलिंग को स्पर्श इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे नहीं पता मेरे साथ में चलने वाला व्यक्ति सचमुच में किस परिस्थिति में था, उसकी शुद्धि अशुद्धि थी, अशुचि शुचि थी, नहीं थी। लेकिन अगर आप विधिवत पूजा में हो तो आप विधिवत पूजा करोगे तो बिल्कुल जो अभिषेक है वो तो करोगे ही। तो ये निर्णय आपके विवेक से आप करो कि मैं जिस परिस्थिति में से आया हूं उस परिस्थिति से मैं स्पर्श कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। परमात्मा ने आपको कहीं रोका हुआ नहीं है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा है। और भैरव की साधना में भी स्त्रियां बिल्कुल साधना कर सकती हैं। और आजकल के जितने भी मतलब मैं देखता हूँ प्रॉब्लम्स का निराकरण अगर करना हो तो भैरव सहस्त्र नाम बहुत अच्छी उपासना है। भैरव नाम जप नाम करोगे तो भी है। भैरव अष्टकम है। फिर भैरव जी के जितने मंदिर हैं उनमें भी आप अगर दर्शन को जाते हो तो बहुत बढ़िया। और भैरव का दिन इतना यूनिवर्सल है कि संडे उसके लिए तो फिक्स है ही है। फिर ट्यूसडे और सैटरडे बोनस में है। तो संडे को अगर भैरव साधना के लिए कुछ समय निकाल सको तो बहुत अच्छा। और नहीं कर सकते हो तो कम से कम यूट्यूब पे सहस्त्र नाम चला लो तो थोड़ा सा वाइब्रेशन बना रहेगा आपका। गुरुजी, भैरव साधना के वक्त या जो लोग नहीं भी साधना करते हैं उन पर भी क्या भैरव कृपा करते हैं? क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस भी सुने हैं कि उन्होंने कभी शक्ति उपासना नहीं करी लेकिन फिर भी हर परिस्थिति से कहीं भी मुश्किल हालात में फंसे हैं, कैसी भी सिचुएशन हो, शक्ति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ऐसे क्या भैरव भी अपनी कृपा आपके ऊपर है, ऐसे कुछ लक्षण देते हैं? मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। जिन दिनों मैं बताता हूँ कि सनातन के कार्य के लिए मैं अंदर बंधन योग में मतलब कारागृह में था तो एक अच्छे साधक ने मुझे कहा कि आपके घर में या आपके आश्रम में भैरव की स्थापना है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा भैरव के आप पूजन करते हो? मैंने कहा अनुष्ठान करता हूँ, वो अलग बात है, बट एज सच कोई पूजन। बोले भैरव की बहुत बड़ी पूजा आपके परिवार में हुई है? मैंने कहा हुई होगी क्योंकि मेरे फादर तो शक्ति उपासक थे। मैंने कहा आप बोलना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो ध्यान में देख रहा हूं कि आपके परिवार ने भैरव की स्थापना की है। तो मैंने कहा ठीक, आप बताओ लोकेशन क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा वो मतलब जो है थोड़ा सा वीरान स्थान है, छोटी मोटी कोई पानी का स्तोत्र बह रहा है, पीछे में मुझे एक मतलब टेकरियां दिख रही हैं। और मेरी बत्ती जल गई दिमाग की कि मेरे फादर ने जो स्थापना की थी वो घर में नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि मैं दूर में जाकर जो एकांत स्थान था वहां साधना के लिए स्थापना कर रहा हूँ। भैरव की स्थापना ऐसी होती है कि आपने इस जन्म में किया तो जन्मों जन्मों तक रहती है। भैरव आपको कंटिन्यू रहते हैं। और आपके परिवार में भी अगर भैरव की स्थापना कोई करके भूल गया है तो भैरव याद दिला देते हैं कि भैया आई एम ऑन पेरोल, जैसे होता है ना, पेंशन चालू कर दो। इसको समझाने के लिए मैं टर्म्स ये यूज कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ। हम सबकी अपनी कुलदेवी है। जी जी जी। दुर्भाग्य है इस देश का कि हम अपने अभी भी परिवारों से पूछते नहीं कि हमारी कुलदेवी के बिना आपका कोई उद्धार नहीं हो सकता। कुलदेवी आपको याद होनी चाहिए। तो वो कहते हैं अभी याद नहीं है तो क्या करें? तो कम से कम याद नहीं है तो उसके नाम से अपने घर में कलश की स्थापना कर दो। वो समाधान है। उस कलश में उसका आह्वान करो कि कुलदेवी हमें क्षमा कर दो, हम नहीं जानते हैं कि हमें से ये, बट आप स्थापित हो तो वो हो जाए। अगर कुलदेवी है तो मैंने कहा ना शक्ति के बाहर भैरव है, तो कुलदेवी अगर आपकी है तो भैरव बाय डिफॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उन दोनों क्या होता था कि लोग मतलब उनसे अलग रखने के लिए उसमें पूजा में ही कर देते। जैसे होता है ना, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो महा। तो उसमें भैरव जी की वो आह्वान करके पूजा करके हटा देते थे। लेकिन जिन्होंने भैरव जी की स्थापना की हुई है तो वो भैरव कंटिन्यू रहता है। और जो शक्ति के उपासक हैं, मैं बिल्कुल इसको अब अनुभव से बता रहा हूँ। कई बार मेरे पास काली की साधना के मंत्र लेने वाले आते हैं तो कहते हैं कि काली मंत्र लिया लेकिन साधना फलीभूत नहीं हो रही है, या दुर्गा है, नवदुर्गा के स्वरूप है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कभी भैरव की थोड़ी साधना की है? तो बोले नहीं। तो क्यों नहीं की? तो बोले वो मतलब ऐसी प्रेरणा नहीं हुई। तो मैंने कहा 40 दिन दे सकते हो, 40 दिन भैरव साधना कर लो,
और 40 दिन भैरव साधना के बाद तुम्हारी वो साधना फलीभूत हो जाएगी। और उसमें कई 100 मैं बता सकता हूँ जिनको अनुभव हो गया कि वाह, कहाँ पे अटके थे, छोटी सी चीज थी, है ना। तो कुछ चीज मिसिंग है, परमात्मा ही व्यवस्था करता है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अल्टीमेट अथॉरिटी हूँ, उनको मिलाता है और उनका समाधान हो जाता है तो भैरव साधना में आ जाते हैं। भैरव साधना अपने जीवन में रखना चाहिए। और वर्तमान के जो 1000 दिन है ये बड़े संघर्ष के हैं, और इस संघर्ष के समय में आपको उग्र साधना में उतरना पड़ेगा। और ये उग्र साधना या आप पंचमुखी हनुमान की करो या भैरव की करो। अच्छा गुरुजी, भैरव साधना में ये भी होता है कि एक तो रात के समय करनी होती है, जो साधना मैंने की है रात के समय करनी होती है। बड़े अलग अनुभव होते हैं, अलग एनर्जीज महसूस होती है, कई बार आपको डर भी लगता है क्योंकि उग्र साधना है। अगर एक सात्विक इंसान करे या जो अभी तक सात्विक साधनाएं करता आया है, आपने कहा ना समय ऐसा है कि आपको उग्र साधना की जरूरत है। भैरव साधना में ये एक्सपीरियंस होता है गुरुजी? मेरे एक शिष्य भैरव साधना करने के लिए 108 दिन मेरे पास आए थे। तो मुझे कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पढ़े लिखे इंसान थे। तो मैंने कहा मेरे दूने के पास ही बैठ करके तुम साधना कर सकते हो। और आश्रम में जो मेरा दूना है उस स्थान पे मैं बहुत कम बिठाता हूँ, पर मेरे हृदय के करीब था तो मैंने कहा करो। और उसके साधना का समय था रात के 10 बजे के बाद और 1 बजे तक। और बिल्कुल दूने के पास ही नदी से पीपल का वृक्ष निकलता है। मैंने कहा शंका मत करना, ठीक है। और दूसरी बात है कि डरना मत, आसन मत छोड़ना। हाँ, मैंने कहा आसन मत छोड़ना कि तुम डर के मारे भागोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। याद रखना मैं बैठा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन आश्रम में ही हो तुम। तो उसने कहा ठीक। पढ़ा लिखा इंसान भैरव की साधना कर रहे 7वें के 8वें दिन उसके मन में पता नहीं भगवान ने क्या बात दी। तो उसने कहा कि जो मैं मंत्र कर रहा हूँ क्या भैरव वो मंत्र ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो प्रमाण दे। अरे बाप रे। और रात के 11 साढ़े 11 ही हुए थे, ज्यादा समय नहीं, लेकिन हमारा आश्रम नदी किनारे तो एकांत था। उसने तो मुझे अगले दिन बताया किस्सा। बोले गुरुदेव एक ही पीपल की टहनी दर 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 हिलने लगी। मैंने कहा कि तुम नसीब मानो कि दर 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 वो टहनी हुई। अगर भैरव जी दर 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 करते तो तुम्हारे मन में शंका क्यों आई? बोले नहीं, शंका इसीलिए आई कि इतना जप करवा रहे हैं आप और इतना डिसिप्लिन में चल रहे हैं। आई एम स्ट्रिक्ट इनटू दैट। वंस आई टेक द असाइनमेंट की इतना करना है तो फिर उसमें मैं लीनियंस ही नहीं रखता हूँ। तो उसका वो अनुभव हुआ। और अगले दिन उसने कहा कि मैं, आप कहें तो क्या करना चाहिए? वहीं से साधना करनी है। अब तो प्रमाणित हो गया कि भैरव जी तुम्हारा मंत्र स्वीकार कर रहे हैं। बट ये 108 दिन की तुम्हारी साधना है, इसको आराम से बढ़िया से करो और उसका अनुभव भी करोगे। पर उसको कभी भी मिसयूज मत करना। कभी भी इस चीज को, एक बोलते हैं ना, अनकंडीशनल सरेंडरिंग होना चाहिए। जी। तो भैरव की साधना में रात में करने का मतलब इतना बनता है कि ऐसा थोड़ी रात जब भारत में होती है तो अमेरिका में तो दिन हो जाता है। अगर दिन में ही आपको समय मिलता है तो कर सकते हो, पर रात में क्या होता है, उसका कूलेंट इफेक्ट है मंत्र का। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब लोग तो हिमालय नहीं जाएंगे। मंत्र की शक्ति तो उसका टाइमिंग होता है, उसकी एनर्जी होती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, चंद्र की उपस्थिति है। तो ये सब चीजें उसको ध्यान में रखते हुए थे। बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि तामसी है इसीलिए रात में करते हैं, नहीं। रात में उसका कूलेंट इफेक्ट होता है मंत्र का, दिन में वो गर्म पड़ जाता है थोड़ा। अच्छा। और मंत्र कौन सा है उसके ऊपर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यात्रा भी सुलभ हो जाती है और अनुभव भी सुलभ हो जाते हैं। और भैरव की यात्रा करनी चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक को भैरव साधना करनी चाहिए, तभी आपकी शक्ति का जागरण होगा और तभी उस शक्ति के अंदर आपका प्रवेश होता है। काल भैरव शिव जी का ही एक रूप है भैरव, लेकिन देवी जहाँ स्थापित होती हैं वहाँ काल भैरव एक द्वारपाल, एक रक्षक के रूप में होते हैं। ये क्या स्पिरिचुअल मीन क्या है इसका? शिव और शक्ति एक साइड हम देखते हैं वो बहुत अलग हैं, जब काल भैरव और शक्ति के रूप में देखते हैं वो बहुत अलग हैं। जैसे घर के जो बड़े होते हैं, सपोज करो, तो हर जगह घर के बड़े जाकर के रीत रस्म नहीं निभाते हैं ना। अब जैसे दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना है तो शिवजी खुद ये काम नहीं करेंगे। उनके एक संकल्प मात्र से, उनके ही अंग से जो उनकी शक्ति है वो पैदा हुई। तो जहां मानो कि पिता के जाने की जरूरत नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव अपने बेटे को भेजते हैं। तो भैरव शिव तत्व से हैं। उसी तरह भैरव में एक साधना जिसको सोशल मीडिया पे काफी एक्सप्लॉइट किया गया है, वो भैरवी साधना है। भैरवी, यस। दैट इज अ पार्वती की रिप्रेजेंटेटिव है, शक्ति की रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन मैं इस चीज पे कहूंगा कि जब तक आपकी स्टडी ठीक नहीं है, आपका होमवर्क ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए।
इस साधनाओं के चक्कर में सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। स्पेशली फीमेल्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। भैरव साधना के अगर आपके ऊपर कृपा हो रही है, तो नहीं भी हो रही है तो कम से कम एक लक्षण कर सकते हो भैरव की साधना में। अगर आप पॉजिटिव उसका लेना चाहते हो, आप डॉग के लिए कुछ भी सेवा करो। कुछ लोग हैं जो बिस्किट्स खिलाते हैं, कुछ लोग जो उनको चीज़ें हैं वो खिलाओ। यू विल फील द डिफरेंस। और स्लोली एंड ग्रेजुअली भैरव की कृपा के इंटेंशन से आप ये कर रहे हो तो वो कृपा आपकी तरफ बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है। और अगर जैसे मैंने बताया, आजकल तो ट्रेंड है घर घर में मतलब कुत्ते पाले जा रहे हैं। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा ये अच्छी है बात या गलत बात है कि गाय जहाँ पे पलनी चाहिए वहाँ कुत्ते पलने जा रहे हैं, ठीक। पर ये एक अवधूत का प्रतीक भी है, दत्तात्रेय का प्रतीक है, भैरव का प्रतीक है। और इससे कम से कम थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि, और कुछ लोग कहते हैं आजकल मैं पूजा पाठ तो नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। उतनी भी अटैचमेंट से उस चीज़ का आयाम को, उस चीज़ के हाइट को बढ़ा सकते हो आप कि मैं भैरव उपासना में हूँ और मेरे आसपास सजीव भैरव का रक्षक श्वान है, तो डर तो आपको लग ही नहीं सकता। आप जब कर रहे हो, जब करते रहो। मैंने ऐसे कई साधक देखे, मैंने उसको बताया भी था कि विष्णु सहस्त्र नाम करते थे, उनका डॉग उनके साथ रहता था। तो लक्षण ये है कि आपके साथ वो एक तो कंफर्टेबल जोन में रहते हैं डॉग्स, दूसरा आप सेवा करके भी उसको आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा स्वप्न के माध्यम से है, दर्शन के माध्यम से है। कई लोग कहते हैं ना, मैं एक वीडियो मतलब सोचा और अपने आप वो खुलने चलने जाते हैं। मेरे पास ऐसे कई आते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा फिर मुझे जागरण हुआ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ क्रेडिट गोज टू मी, उनका प्रारब्ध था, यूट्यूब उसका माध्यम बना और वो फिर उसके जर्नी स्टार्ट कर दी भैरव की उसने, तो वो करिश्मे भी होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, हालांकि ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, इसको बहुत बड़ा अनुभव नहीं भी बोलेंगे। और स्काई इज द लिमिट। भैरव साधना मैं मानता हूँ एज गुड एज आप पूर्ण शिव की ही साधना है, पर भैरव थोड़ा उग्र रूप है जो शिव के लिए कार्य कर रहे हैं। वो शिव की ही एनर्जी है, शिव का ही तत्व है। आप उसमें क्या उद्देश्य रखते हो, आपके क्या संकल्प हैं, वो आपको खुद पता है। पर जितना हो सके अध्यात्म में बढ़ना है, शक्ति पूजा में बढ़ना है, तो भैरव साधना बहुत ज़रूरी है। और नहीं कर सकते हो तो कम से कम शिव भैरव सहस्त्र नाम सुन लो, भैरव अष्टकम कर लो, और भैरव के जिस दिन में अगर मंदिर वगैरह में कर लो, तो यहाँ से एक प्रारंभ तो हो जाएगी यात्रा। और वर्तमान के कुछ दिन में बताता हूँ कि संकट के हैं, भैरव साधना बहुत ज़रूरी है। और याद रखना, भैरव उग्रता तब करता है जब अन्याय होता हो, जरूरी होती हो। अनवांटेड जगह पे ऐसे कोई नहीं कर रहे हैं एक्ट, विध्वंस नहीं कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। लेकिन जहाँ आपको डराना ज़रूरी है वहाँ डराओ, जहाँ आपको कुछ कार्य करना है तो करो, उसकी एनर्जी को ध्यान में लेते हुए। और आप नहीं कर सकते हो तो भैरव का सहारा लेके थोड़ा सा बढ़ो उसमें, क्योंकि समय चैलेंजिंग है। भैरव साधना आपको मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। भैरव साधना के बारे में आपने इतना कुछ बताया, साथ में वो संकेत बताए जो हमें, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को डे टू डे रूटीन में मिलते होंगे, लेकिन वो कभी पहचान ही नहीं पाए होंगे कि खुद भैरव उनके साथ है और उनको आगे फिर क्या अपनी लाइफ में करना है, वो गाइडेंस कई बार नहीं मिल पाती है हमें। तो आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आपके अगर कोई अनुभव हैं तो हमें ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।